हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका हिंदी निवास में। मैं पद्मलता। आज हम 10वीं कक्षा प्रथम भाषा उमंग 2 में से एक पाठ का रिवीजन करेंगे और साथ ही क्वेश्चंस देखेंगे। पाठ का नाम है गोभी का फूल, जो केशव चंद वर्मा की लिखी हुई कहानी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने से पहले थोड़ा पाठ का रिवाइज भी कर लेते हैं। इस पाठ के जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम है बाबू हनुमान प्रसाद। बाबू हनुमान प्रसाद जब भी बाजार जाते थे सब्जी खरीदने के लिए, हर एक कुंजड़ा उन्हें देखकर डर जाता था और मन में सोचता था कि ये मेरे दुकान पे ना आए। कुंजड़ा का मतलब होता है जो सब्जी बेचने वाले होते हैं, उन्हें कुंजड़ा कहा जाता है। क्योंकि हनुमान प्रसाद जी जो है सब्जियों की इतनी बार्गेनिंग करते थे कि आखिर में जो है उस सब्जी वाले को घाटा ही होता था उनकी सब्जी खरीदने से। इसीलिए हर एक जो है मुंह से तो बुलाते थे बाबूजी आइए मेरी दुकान पर, लेकिन मन में सोचते थे कि ये मेरी दुकान पे ना आए तो अच्छा है। और हनुमान प्रसाद जी को हरी सब्जी का जो मर्ज है, मतलब सारे संसार में यदि किसी वस्तु का वे आदि कारण मानते हैं तो वे है हरी सब्जी। मतलब बात घुमा फिरा कर चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, वे उसका सॉल्यूशन जो है सब्जी सब्जी ही हरी सब्जी ही कहकर बताते थे। एक बार लेखक को किसी काम से जो था लखनऊ जाना था, तो जब ये बात हनुमान प्रसाद जी को पता चली तो उन्होंने लेखक से कह दिया कि लखनऊ में फूल गोभी जो है बहुत ही अच्छा मिलता है, मेरे लिए जो है आप फूल गोभी वहाँ से लेकर आइए। लेखक इससे पहले उनसे कुछ कहते तो ज़बरदस्ती उन्होंने अठन्नी उनके हाथ में थाम दी और कह दिया कि अच्छी तरह की फूल गोभी 4 लेकर आइए, और फूल गोभी किस तरह होनी चाहिए इसके बारे में उन्होंने उन्हें सविस्तर बताया। तो लखनऊ से इलाहाबाद आने तक, लेखक इलाहाबाद में रहते थे, तो लखनऊ से इलाहाबाद आने तक उन फूल गोभी को लेकर लेखक को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और आखिर में उस फूल गोभी की हालत क्या हुई, और उन्हें उन फूल गोभी को फेंक कर इलाहाबाद में ही ज़्यादा पैसे देकर उन फूल गोभी को खरीदना पड़ा और हनुमान प्रसाद जी को देना पड़ा। तो उन्होंने किन किन मुश्किलों का सामना किया इसके बारे में इस पाठ में सविस्तर से बताया है। अगर बच्चों आपको पाठ सविस्तर से सुनना है तो इसके पहले मैंने इसका वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो चलिए इस पाठ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं। बाबू हनुमान प्रसाद के स्वभाव पर अपने विचार बताइए। आंसर देख लीजिए। बाबू हनुमान प्रसाद, इनको सरकारी ओम का बहुत शौक था। यह सुबह सुबह सब्जी मंडी में जाते थे और अच्छी तरह से सब्जियां छांट कर लेते थे। हरे धनिए की गड्डी पैसे पैसे या 2 पैसे की 3 लेना, शलजम को पत्ते तुड़वा कर देने का आग्रह करना, आलू छांट छांट कर लेना, सड़ा कुम्हाड़ा दूसरे दिन वापस करना, यह सब उनकी आदतें थी। सब लोग उन्हें बुलाते तो थे, लेकिन कोई नहीं चाहता था कि सुबह सुबह वो उनकी दुकान पर आए। चलो बच्चों, अगला सवाल पढ़ते हैं। आदि कारण से क्या अभिप्राय है? आंसर देखिए। आदि कारण से यह अभिप्राय है कि हम उनसे किसी भी विषय पर बात करेंगे तो अंत में इसी विश्वास के साथ वह कह उठेंगे कि हर समस्या का हल हरी सब्जियों में ही छिपा है। बाबू हनुमान प्रसाद के सब्जी ज्ञान पर टिप्पणी कीजिए। आंसर देखिए। बाबू हनुमान प्रसाद सब्जियों में कौन कौन सा विटामिन होती है, कौन सी सब्जी किसके लिए आवश्यक है, यह सब ज्ञान देते थे। जैसे कि किसी को पता ही ना हो अपने लिए क्या ज़रूरी है, जैसे कि उन्होंने सब्जियों में मास्टरी की हो। रेलगाड़ी में लेखक को किस प्रकार के अनुभव का सामना करना पड़ा? आंसर देखिए। एक तो रेलगाड़ी में बहुत भीड़ थी और ऊपर से हाथ में गोभी की थैली, इसीलिए लेखक को बहुत परेशानी हो गई थी। उन्हें रेलगाड़ी में परेशानियों का सामना करना पड़ा। चलो बच्चों, इस पाठ का दीर्घ प्रश्न भी देख लेते हैं। बाजार के सभी सब्जी वाले बाबू हनुमान प्रसाद को क्यों पहचानते थे? आंसर देखिए। बाजार के सभी सब्जी वाले बाबू हनुमान प्रसाद को इसलिए पहचानते थे कि क्योंकि घर की साग सब्जी वे ही बाजार से खरीद कर लाते थे। हरे धनिए की गड्डी मुफ्त में मांगना, शलजम के पत्ते तुड़वाकर तुलवाने का आग्रह करना, अरवी धुलवाकर मिट्टी हटा कर लेना, आलू छाँट कर चढ़वाना आदि अनेक ऐसी बातें हैं जिनके कारण सब्जी मंडी का हर एक व्यक्ति उन्हें पहचानता था।
पाठ के आधार पर लेखक का चरित्र चित्रण कीजिए। आंसर देखिए। पाठ के आधार पर लेखक का चरित्र चित्रण निम्न प्रकार है। लेखक समय का पालन करने वाले व्यक्ति है। लेखक अपने वक्त के पालन के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि उन्होंने बाबू हनुमान प्रसाद जी को दिए वचन का पालन किया था, जबकि उन्होंने अपने पैसे लगाकर गोभी के फूल खरीदे हैं। लेखक थोड़ा संकोची व्यक्ति थे, क्योंकि वे गोभी के झावे के साथ सफ़र करने में संकोच करते थे। वे परिस्थितियों के अनुकूल काम करने में विश्वास किया करते थे, क्योंकि उन्होंने डिब्बे में विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी गोभी के जावे का ख्याल रखा। लेखक थोड़ा क्रोधी प्रवृत्ति के व्यक्ति है, क्योंकि गोभी प्लेटफॉर्म पर गिर जाने की वजह से उन्होंने कुली पर गुस्सा भी किया था। इस पार्ट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों से अभी शेयर किया है, आपके एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही उपयोगी होंगे। तो एक बार ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से ज़रूर सब्सक्राइब करवाइए। फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं। शुक्रिया।